हेलो 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 भाई लोग, क्या हाल चाल। तो आज जो अपना टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में से एक, लाइफ प्रोसेसेस, क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में से एक, ये एक चैप्टर भी है। ठीक है, तो इसको आज हम शुरू करेंगे। इसका पार्ट 1 लेकर के आए हैं और पार्ट 1 में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आ जाएगा और प्लांट्स के बारे में यहाँ पर जानेंगे। प्लांट्स के अंदर कैसे फूड बनता है, ठीक है, और उसका यूटिलाइज कैसे करते हैं, वो सारा कुछ जानेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले एक सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है कि भाई सोचो, अगर हम खाना ना खाएं तो क्या होगा, और अगर हम सांस ना ले तो क्या होगा, और सपोज दैट जो भी अपने बॉडी में वेस्ट बना है और अगर वो वेस्ट रिलीज ना हो तो क्या होगा, है ना। मन में तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि भाई आखिर क्या होगा अगर ये सारा प्रोसेस ना चले अपने अंदर। तो इसका मतलब कि अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए ये सारा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, ये सारा प्रोसेस जरूरी है। फूड का बनना भी जरूरी है, फूड का इंटेक करना भी जरूरी है, और उससे एनर्जी कैसे लेंगे वो एनर्जी भी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है कि नहीं। मतलब सीधा सीधा बात कि भाई ये टॉपिक, ये जो चैप्टर है अपने को बस ये बताएगा कि भाई जो फूड हम ले रहे हैं, जो फूड ले रहे हैं वो प्रोसेस क्या होगा, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, और वो फूड बनाने वाला कौन है, ठीक है, उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, वो सारा कुछ आ जाएगा। तो अब जरा ये सोचो कि हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, सांस लेते क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो वो ऑक्सीजन बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचना भी तो चाहिए, बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचना तो चाहिए, ठीक है। तो पहुंचाने के लिए कौन सा सिस्टम, क्या क्या रिक्वायर्ड है, ब्लड वगैरह उसके लिए रिक्वायर्ड है, ये हम पढ़े थे कहीं ना कहीं जूनियर क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं ये सारा कुछ। तो वही सारा कुछ इसमें भी आएगा, बस थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे उसको कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। एकदम पार्ट वाइज हम शुरू करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस को, टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको क्लियर करता हुआ चला जाऊंगा, ठीक है। क्लियर करवाते करवाते अपना लास्ट एंड पे क्या होगा कि अपना कॉन्फिडेंस का लेवल जो है बहुत ऊपर होगा, ठीक है। और बहतेरे क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन हम यहाँ पर अटेम्प्ट कर चुके होंगे, और जब ये टॉपिक अभी पढ़ रहे होंगे तो इसके लास्ट में 5 क्वेश्चन आएगा, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो आपके लिए एकदम चैलेंज की तरह होगा कि भाई मुझे ये देखना है कि आप में से कितने वो 5 क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट कर लेते हो, और वो 5 क्वेश्चन लगाने के लिए ये टॉपिक क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। इसीलिए फोकस करके अच्छे से पढ़ना इसको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले कि भैया लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए किस पर मेनली बेस्ड होता है, सर्टेन फंक्शंस और प्रोसेसेस जो कि नेसेसरी है किसके लिए, सर्वाइवल के लिए। अब सोचो, सर्वाइव करने के लिए हमको खाना भी तो चाहिए, सांस लेना जरूरी है, जो बॉडी का वेस्ट है वो रिलीज होना जरूरी है कि नहीं। सीधा सीधा बात कि यही बात हो रहा है कि पहले न्यूट्रिशन का बात हो रहा है कि भैया न्यूट्रिशन हमारे लिए एकदम इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वो होना जरूरी है। रेस्पिरेशन, हम जो सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो वो कैसे होगा, क्या हो रहा है, वो सब तो बाद वाली बात है। अभी फिलहाल ये समझ रहे हैं कि भैया रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है ये अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगला कौन है, सर्कुलेशन। अगला क्या है, सर्कुलेशन। मतलब जो भी फूड हम कंज्यूम किए, वो फूड जब हम कंज्यूम किए हैं तो उसका मतलब जब वो छोटा छोटा टुकड़ा में टूट जाएगा ना, जब छोटा छोटा टुकड़ा में टूटेगा तो उसको हर एक सेल्स तक, हर एक टिश्यू तक पहुंचाना भी तो जरूरी है ना। तो उसको पहुंचाने वाला कौन होगा, उसको हम पढ़ेंगे कहाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम में। और ये सर्कुलेशन जो प्रोसेस है ये भी अपने लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि नहीं। और फिर आता है एक्सक्रीशन, कि मतलब सारा कुछ खाने पीने के बाद हम लोटा लेके जाते हैं एकदम खेत में, और खेत में बैठले हम ओवरऑल क्या कर रहे हैं भैया, अपना वेस्ट को निकाल रहे हैं, ठीक है, अपने वेस्ट को निकाल रहे हैं। इसका मतलब अपना वेस्ट का निकलना भी जरूरी है। और कहीं ना कहीं एक्सक्रीशन का बात अगर आ जाएगा तो यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, कहाँ होता है, वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। ये तो बाद वाला बात है। अभी फिलहाल हम ये वाला प्रोसेस, ये वाला स्टेप कंप्लीट करने जा रहे हैं। कौन सा स्टेप, न्यूट्रिशन, ठीक है। ये प्रोसेस अभी कंप्लीट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जरा, ये प्लांट है, प्लांट तो अपना फूड खुद से बनाता है कि नहीं। प्लांट अपना फूड जो है वो खुद से प्रिपेयर कर रहा है। इसको भी जिंदा रहने के लिए इसके अंदर भी ये सारा प्रोसेस चलना जरूरी है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन वगैरह वगैरह, ये सारा ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कुछ इसके अंदर भी जरूरी है कि नहीं। और फिर आते हैं जब सेलुलर लेवल पर देखें, जब ये सेल, एक सेल को भी तो रिक्वायर्ड है ना, एक सेल को भी अपने लाइफ को मेंटेन रखने के लिए ये सारा प्रोसेस रिक्वायर्ड है। यहां तक कि जो यूनिसेलुलर है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कौन, ये अमीबा,
और एमीबा को भी तो ये सारा प्रोसेस रिक्वायर्ड है ना, एमीबा को भी तो लाइफ सस्टेन करने के लिए ये सारा प्रोसेस रिक्वायर्ड है। इसका मतलब ये सारा प्रोसेस सिर्फ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में नहीं हो रहा, बल्कि ये प्रोसेस यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी हो रहा है। ठीक है, फिर देखो ब्लड जो है ये क्या करता है, जो भी फूड इनटेक हम किए हैं, जब वो फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो डाइजेशन के बाद जो सिंपलर फॉर्म है उसको हर एक टिश्यू तक, हर एक सेल्स तक पहुंचाने का काम इसी का है। जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं रेस्पिरेशन के दौरान, वो ऑक्सीजन को भी हर एक पार्ट तक पहुंचाने का काम किसका, ब्लड का। मतलब इसको हम कहां पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, फिर इसके बाद जो भी बॉडी के अंदर वेस्ट बना, अगर सेल्यूलर वेस्ट है, ये वेस्ट का निकलना भी तो जरूरी है, ये वेस्ट का निकलना भी तो जरूरी है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सक्रीशन। और इसको हम कहां पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, न्यूट्रिशन, द प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड। ऐसा प्रोसेस जिससे एक ऑर्गेनिज्म फूड को अंदर ले रहा है और उसको यूटिलाइज कर रहा है, वही प्रोसेस क्या कहलाएगा, न्यूट्रिशन। वही क्या कहलाएगा, न्यूट्रिशन। ठीक है, अब जो न्यूट्रिशन का आखिर रिक्वायर्ड है अपने लाइफ में, न्यूट्रिशन की क्या जरूरत है, तो पहला जो ऑर्गेनिजम्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे यूनिसेल्युलर हो चाहे मल्टीसेल्युलर हो, उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। हम यहाँ लिख रहे हैं तो हमको एनर्जी लगा, तो ये एनर्जी लेने के लिए भी तो हमको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन होना जरूरी है भाई। फूड को बॉडी के अंदर जाना, उसका टूटना, उसका एब्जॉर्ब होना, उसको पूरे बॉडी तक फैलाना, ये सारा कुछ रिक्वायर्ड है। ठीक है, मतलब एनर्जी का रिक्वायरमेंट तो है ऑर्गेनिज्म को। ठीक, फिर ऑर्गेनिज्म, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसको अलग अलग रॉ मटेरियल, वेरियस रॉ मटेरियल चाहिए होता है। किसके लिए, ग्रोथ करने के लिए, ग्रो करने के लिए, रिपेयर करने के लिए। अगर कोई सेल डैमेज हो गया या कोई टिश्यू डैमेज हो गया या कोई भी पार्ट डैमेज हो गया है बॉडी का, तो उसको रिपेयर करने के लिए भी क्या जरूरी है, बहुत सारा अलग अलग प्रोसेस का होना जरूरी है, न्यूट्रिशन का होना जरूरी है। ठीक है, और फिर रीजनरेट करने के लिए कोई भी पार्ट, जैसे हम एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है क्या, वो ऑर्गेनिज्म का नाम हम जानते भी हैं, नाम है प्लेनेरिया। क्या नाम है, प्लेनेरिया, जो कि भैया अमर है। वो क्या है, अमर है। वो नाम सुने हैं इसका, बड़े प्यार से हम उसको क्या कहते हैं, प्लेनेरिया कहते हैं। और ये जो प्लेनेरिया है, इसके अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है। रीजनरेशन कैपेसिटी इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है, मतलब इसके बॉडी पार्ट्स को अगर ऐसे तोड़ देना, 4 पार्ट में अगर तोड़ देंगे, ये चारों पार्ट आगे चल के रीजनरेट कर लेगा और पूरा पूरा ये क्या होगा, फिर से ये चारों नया प्लेनेरिया बन करके आ जाएगा। ठीक है, मतलब रीजनरेट करने के लिए भी क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, है कि नहीं। अब देखो लास्ट वाला क्या बोल रहा है कि ये जो रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल, ये न्यूट्रिएंट्स किसके द्वारा ये प्रोवाइड किया जाता है, न्यूट्रिएंट्स के द्वारा ये हमको मिलेगा। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के द्वारा हमको मिलेगा। और आगे अभी हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिएंट्स भी 2 टाइप का होता है, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन, जो हमको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, और माइक्रो का मतलब कम। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट वो जो हमको कम क्वांटिटी में चाहिए, है कि नहीं, जैसे विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, ये हमको लेसर अमाउंट में चाहिए होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सारा कुछ हमको कितने अमाउंट में चाहिए, ज्यादा अमाउंट में चाहिए। तो इन सबको किसके कैटेगरी में रखेंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के कैटेगरी में। ठीक है, आगे देखो, ये रहा न्यूट्रिएंट्स कैटेगराइजेशन। अब हम न्यूट्रिएंट्स को क्या कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं, उसको पार्ट पार्ट में तोड़ रहे हैं। भैया ये लो न्यूट्रिएंट्स, पहले तो ये देखो किसको कहेंगे, ऐसे मटेरियल जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रिएंट्स। ऐसे मटेरियल जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स को, वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रिएंट्स। क्या कहलाएगा, न्यूट्रिएंट्स। अब देखो जरा, न्यूट्रिएंट्स को हम 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिए। कौन कौन है बाबू लोग, कौन कौन है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भैया वो जो कि हमको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो जो कि हमको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। एग्जांपल देख लो बाबू लोग, एग्जांपल क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स हमको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, इसीलिए हम इसको किसके अंदर रखेंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर रखेंगे। ठीक है, अब अगला आ रहा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मतलब माइक्रो का मतलब कम। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि हमको कम क्वांटिटी में चाहिए, जो हमको स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमको स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, इसका अमाउंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कौन कौन एग्जांपल देखो बाबू, मिनरल्स और विटामिन्स। कौन है, मिनरल्स और विटामिन्स। अब देखो जरा,
ये जो कार्बोहाइड्रेट है, हम रोटी खाते हैं, कभी कभी रोटी नमक तेल एकदम मिर्ची दो टकाटक खा लो, कभी ब्रेड खा रहे हैं, तो ये जो ब्रेड रोटी ये सारा कुछ हम खा रहे हैं, उससे हमको क्या मिल रहा है, कार्ब्स मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ब्रेड खाएंगे तो हमको कार्ब्स मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा। फिर अगर हम मटन वगैरह खाएं, चिकन लेग पीस खा रहे हैं, एकदम चिकन कबाब खा रहे हैं, जो भी चीज खा रहे हैं उससे हमको क्या मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है। अंडा खा लो, ऑमलेट खा लो, अंडा भुर्जी आता है वो खा लो, भैया एग रोल खा रहे हो, उससे क्या मिल रहा है हमको, प्रोटीन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है। और ये देखो एवोकेडो हो गया, यहाँ आपको एवोकेडो दिख रहा है, वॉलनट दिख रहा है, और आलमंड भी दिख रहा है। ड्राई फ्रूट्स जो भी है ना, ड्राई फ्रूट से भी हमको क्या मिलेगा, फैट्स मिलेगा। ड्राई फ्रूट से क्या मिल रहा है, फैट्स मिल रहा है। एवोकेडो से क्या मिल रहा है, फैट्स मिल रहा है। ये सारा कुछ जो भी हम पढ़ रहे हैं इसको ध्यान में रखना एकदम, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 5 एमसीक्यू मैंने बताया अभी, 5 एमसीक्यू आएगा और वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, ठीक है, इसीलिए फोकस बना के रखो अच्छे से। ठीक, अब जरा देखो विटामिन्स और मिनरल, जो हरा सब्जी होता है ना, हरा सब्जी हो गया, साइट्रस फ्रूट्स हो गया, ये सबसे हमको क्या मिलेगा, ये सबसे हमको क्या मिलेगा, विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई भैया कि न्यूट्रिएंट्स का। न्यूट्रिएंट्स ओवरऑल कितने टाइप का, 2 टाइप का। कौन कौन, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन, जो कि ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, जो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए वो मैक्रोन्यूट्रिएंट, और जो छोटा कम क्वांटिटी में चाहिए वो कौन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। वो कौन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब आगे देखो, अब बात कर रहे हैं कि जो न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं उसका तरीका तो अलग अलग हो सकता है। अब कोई कोई ऐसा है जो कि अपना फूड खुद से बनाया और वहीं से न्यूट्रिशन ले रहा अपना, ठीक है, और कोई ऐसा जो कि दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपना फूड के लिए। ठीक है, देखो इसको हम 2 टाइप में बांट दिए हैं, न्यूट्रिशन को 2 टाइप में डिवाइड कर दिया। पहला टाइप ऑटोट्रॉफिक और दूसरा टाइप हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, पहला टाइप ऑटोट्रॉफिक और दूसरा टाइप क्या हो गया, हेटेरोट्रॉफिक। ठीक, तो देखो जरा ऊपर ऊपर आपको जो ये चारों दिख रहा है ना, प्लांट्स के बारे में तो हम जान रहे हैं कि कोई भी प्लांट हो, आम का हो, कटहल का हो, लीची का हो, किसी का भी प्लांट हो, वो सारा प्लांट कैसा होगा, ऑटोट्रॉफिक होगा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा उसके अंदर। ठीक है, अब जरा पहला देखिए नाम क्या है, ग्रीन मॉस। ये जो ग्रीन मॉस है, यहाँ पूरा गुच्छा दिख रहा है हमको मॉस का, तो ये मॉसेस भी किसके अंदर आएगा, ये मॉसेस ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसके अंदर होगा। ठीक है, फिर ग्रीन एल्गी दिख रहा है आपको, ग्रीन एल्गी का फिलामेंट्स दिख रहा है, तो ये ग्रीन एल्गी भी किसमें आ जाएगा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसके अंदर भी आएगा। ठीक है, ये भी ऑटोट्रॉफ्स के अंदर आएगा। ठीक, फिर हम देखो साइनोबैक्टीरिया, ये पूरा कॉलोनी हमको दिख रहा है, इसका पूरा कॉलोनी दिख रहा है, पूरा पॉपुलेशन यहाँ पर देखो, एक से बहुत सारा चेन है, एक से लेके कितना तक है भैया, बहुत सारा है, गिन ना पाओगे। ठीक है, एक से ज्यादा चेन है यहाँ पर, किसका चेन है, साइनोबैक्टीरिया का। और ये साइनोबैक्टीरिया भी कैसा होता है, साइनोबैक्टीरिया भी कैसा होगा, ऑटोट्रॉफ्स में आएगा, इसके अंदर भी क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। ठीक है, और फिर ग्रीन फर्न, ग्रीन फर्न हम देखते होंगे भैया, इसका यूज जो है ना वो सजावट वगैरह के लिए होता है। जब भैया का ब्याह होगा ना, जब भैया का ब्याह होता है तो वहां पर भी गाड़ी वाड़ी को सजाने के लिए जो गुलदस्ता देते हैं ना बाबू, गुलदस्ता, वो भी उसके अंदर भी उसको भी सजाने के लिए इसका यूज तो होता है, ग्रीन फर्न का यूज होता है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, जो बोलते हैं बड़े बड़े भाइयों के छोटे भैया, है ना, तो वहां पर भी ग्रीन फर्न का यूज होगा। ब्याह में जुलूल छे जुलूल आना, किसका यूज होगा बाबू, सजावट के लिए किसका यूज करते हैं, ग्रीन फर्न का। किसका यूज करते हैं, ग्रीन फर्न का। अब ऊपर का जो चारों है ये कौन है, ऑटोट्रॉफ्स हो गया। अब नीचे का चारों को देखो, देखो ग्रे वुल्फ, एगेरिकस मशरूम, एगेरिक मशरूम, अफ्रीकन लायन और स्टैग बीटल, ये सब कौन है बाबू लोग, ये सब कौन है, ये हेटेरोट्रॉफ्स है। ये सब कौन है, हेटेरोट्रॉफ्स है, हेटेरोट्रॉफ्स है सब। ठीक है, अफ्रीकन लायन हो गया, फिर एगेरिक मशरूम हो गया, और ये ग्रे वुल्फ हो गया, और वो स्टैग बीटल, ये सारा कौन, ये सारा कौन, हेटेरोट्रॉफ्स, ये सारा कौन, हेटेरोट्रॉफ्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखो अब बात कर रहे हैं बाबू लोग, अब बात कर रहे हैं हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। किसका, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब इसका अगर आ जाए डेफिनेशन तो चुपचाप लिख देना कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब ऐसे न्यूट्रिशन का मोड है जहां की ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है, किसके हेल्प से, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के हेल्प से वो अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है, तो क्या कहलाएगा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब जरा देखो जिसके अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो रहा है वो कौन है, ऑटोट्रॉफ्स कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, ऑटो
ऑटोट्रॉफ्स। और जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो अपना फूड एक प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं, और वो प्रोसेस का नाम बड़े प्यार से हम उसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। यहाँ भैया फोटो का मतलब ये होता है लाइट, और लाइट के हेल्प से अगर फूड प्रिपेयर हो रहा है, फूड बन रहा है, क्या कहलाएगा, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब यहाँ देख लो जरा, एग्जांपल देख लो, ये थोड़ा सा यूनिक प्लांट है, ये यूनिक एक्वेटिक प्लांट है, एक्सोटिक फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट है विद डेलिकेट लेसी टेंड्रिल्स वगैरह दिख रहा है ना इसमें आपको। ये जो क्रिस्टल वर्ड है, नाम ध्यान रखना, नाम क्या है, क्रिस्टल वर्ड। और ये क्रिस्टल वर्ड भी किसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर भी क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, इसके अंदर भी क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। और फिर ये देखो जरा, हावोर्थिया कोपेरी, ये भी देखो भैया, ये रेयर, एकदम रेयर प्लांट है, ये डेजर्ट में पाया जाएगा। और इसके अंदर जरा देखो ना, ये जो फूला सा पोर्शन है ना, ये जो गुब्बारा की तरह दिख रहा है ना, ये एकदम ट्रांसल्यूसेंट है। देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, जेली लाइक हो रहा है, जेली लाइक है, ट्रांसल्यूसेंट है। ठीक है, तो ये इसका नाम याद रखना है, क्या नाम है, हावोर्थिया कोपेरी। और ये जो हावोर्थिया कोपेरी है, ये भी क्या है, ऑटोट्रॉफिक, ये भी ऑटोट्रॉफ्स है, और इसके अंदर भी कौन सा न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर इसको रखा गया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब कि ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से नहीं बना पा रहा है, अपने फूड को खुद से बनाने के लिए कैपेबल नहीं है। वो क्या लिखा है, डू नॉट पोजेसेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर फूड, मतलब ये अपना फूड खुद से बनाने के लिए कैपेबल नहीं है। जो अपना फूड खुद से नहीं बना पाएगा उसको क्या कहेंगे, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब देखो, दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स। भैया ये अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंडेंट है। किसके ऊपर, ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड सप्लाई के लिए, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। या तो वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होगा। अब जैसे हम लोग, क्या हम लोग डायरेक्टली डिपेंडेंट है या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, बताओ जरा, हम लोग डायरेक्टली डिपेंडेंट है या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख देना आराम से। ठीक है, और आंसर मुझे तो आंसर चाहिए हम लोग। यहाँ देखो, एक हेट्रोट्रॉफ है, एकदम प्यारा सा, देखो ना कितना क्यूट सा लग रहा, देखो नाम इसका क्या है भैया, कैमेलियन। क्या नाम है, कैमेलियन है। और इसके अंदर जो आंख है ना बाबू लोग, इसका आंख, ये अपने आई को रोटेट कर सकता है, ये अपने आई को क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। ठीक है, तुम ही लोग की तरफ देख रहा है, देख लो कितने प्यार से देख रहा है ना। चलो आगे देखो, ये देखो बाबू, क्या मस्त लग रहा है, कितना लाजवाब लग रहा है। कौन है ये, डीप सी जेलीफिश है ये कौन है, जेलीफिश है। और इसके अंदर देखो बायोल्यूमिनेंस शो करता है। बायोल्यूमिनेंस का मतलब क्या होता है कि रात के टाइम में अगर अंधेरा हो जाए, अंधेरे में जो चमकेगा ना, जो ग्लो करेगा ना, उसी को क्या बोलेंगे, बायोल्यूमिनेंस। ठीक है, और इसके अंदर जो फिलामेंट्स होता है ना, ये क्या करता है, नाइट के टाइम पे ये ग्लो करता है। नाम क्या है इसका, नाम क्या है, जेलीफिश। कौन है ये, जेलीफिश है। ठीक है, नाम क्या है, जेलीफिश है। अब आगे देखो, ये देखो, अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ना, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। नाम सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक और पैरासाइटिक। पैरासाइटिक में क्या होता है कि 2-3 टाइप का होता है, वो सब पढ़ेंगे। पैरासाइटिक में एक स्पेशल टाइप का पैरासाइट होता है, नाम क्या है, देखो नाम है ब्रूड पैरासाइट। नाम क्या है, ब्रूड पैरासाइट। और ये आपको बहुत अच्छे से पता होता है क्या होता है। देखो, जो कोयल होता है ना, कोयल, एक होता है कोयल और एक होता है कौवा। ठीक है, एक होता है कोयल और एक होता है कौवा। तो जो कोयल है ना, वो अपना अंडा कौवे के घोंसले में दे देती है जाके, और कौवा, जो बेचारी कौवा, वो क्या करती है, पूरा जिंदगी वो अंडा को पाल रही होती है। अंडा जब फूटेगा उससे निकलेगा कोयल। ठीक है, उससे कौन, कोयल आया बाहर, और वो कोयल को पहचान नहीं पाती है, क्यों, दिखने में लगभग एक जैसा होता है। और ये जो कोयल का अंडा होता है ना, कोयल का अंडा कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। और जो कौवा है, वो कौवा कलर्स को वो पहचान ही नहीं पाती है। ठीक है, कलर के बीच कौन कौन सा कलर है वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाती है। ठीक है, तो कलर को ना पहचानने की वजह से उसके साथ बहुत बड़ा धोखा होता है। और सोनम बेवफा थी, नहीं, यहाँ सोनम बेवफा नहीं है, यहाँ कोयलवा बेवफा है। ये जो कोयलवा है ना, ई बेवफा है, ई गया है और अपना अंडा, यहाँ देखो ना बाबू, मेरा थोड़ा डायग्राम थोड़ा सा कैजुअल हो सकता है। ये जो है कोयल है, ठीक, ये गई, अपना अंडा है, कौवा है, देखो
कौवा है, थोड़ा कैजुअल कौवा है, थोड़ा कैजुअल कौवा है, कृपया इग्नोर करें। ठीक, नाम से देख लो, ये है कुक्कू, कौन कुक्कू है, और है क्रो, कौवा है। ठीक, ये कोयल जाएगी, कौवा के घोंसले में अपना अंडा दे दी। ठीक है, और इसका बचवा को पाल पोस करके बड़ा किया, और एक टाइम आया कि बोलेगा अरे मोरी भैया ये तो धोखा हो गया, ये तो धोखा हो गया है बाबू है। तो ये जो पैरासाइट है, मतलब यहाँ कोयल कौवे के ऊपर पूरा डिपेंडेंट हो रहा है, अपने बच्चे को पालने के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कौवा के ऊपर। तो ये इस टाइप के पैरासाइट कहलाएगा ब्रूड पैरासाइट। ठीक है, पढ़ेंगे आगे। तो चलिए अभी सबसे पहले शुरू करते हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। ये लो भैया, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मतलब यहाँ जो ऑर्गेनिज्म होगा ना, वो अपना डाइजेस्टिव जूस पहले फूड के ऊपर सेक्रेट करेगा। जैसे हम लोगों में क्या होता है, हम लोग पहले खाना खाते हैं फिर पचाते हैं, है कि नहीं? हम पहले खाना खाते हैं फिर पचाते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा चलेगा। यहाँ पर पहले खाना को पचा लेता है, फिर इंगल्फ कर लेता है, फिर खा लेता है खाना। ठीक है, मतलब इंजेशन वाला प्रोसेस बाद में होता है, डाइजेशन वाला प्रोसेस पहले कर लेता है कि नहीं? डाइजेशन मतलब कोई फूड का अगर टूट गया, सीधा समझो फूड टूट गया है, डाइजेस्ट हुआ फूड का क्या हो गया है? डाइजेशन हो गया है। यहाँ पर ये जो बबुआ हैं, ये लोग जो बबुआ हैं, ये लोग क्या करेंगे? पहले फूड को डाइजेस्ट कर लेंगे, फूड के ऊपर डाइजेस्टिव जूस छोड़ेंगे, फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर बाद में क्या कर लेंगे? इंजेस्ट कर लेंगे। लिखा है कि फूड इज डाइजेस्टेड आउटसाइड, फूड बाहर में, फूड जो है बॉडी के बाहर डाइजेस्ट हो रहा है, और उसके बाद क्या करेगा? उसको एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करेगा। एग्जांपल देख लो, जो डिकम्पोजर्स है, फंजाई हो गया, और कुछ इंसेक्ट्स भी है। ध्यान से देखना, कुछ इंसेक्ट्स भी है, और वो इंसेक्ट्स भी किसके अंदर आ रहे हैं? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसके अंदर भी पाया जाएगा। फंजाई के अंदर भी क्या है? सेप्रोफाइट्स हैं। और ये जो डिकम्पोजर्स वगैरह हैं, डिकम्पोजर्स जो कि डिकम्पोज करने का काम कर रहे हैं फूड को, जैसे सड़ा गला चीज होता है ना, उसको जो डिकम्पोज करने का काम हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? डिकम्पोजर्स। और ये डिकम्पोजर्स भी किसके अंदर आएंगे? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर हम इसको देखेंगे। अब यहाँ देखो ना, कितना प्यारा लग रहा है, पर्पल कलर का एकदम स्लाइम मोल्ड है। क्या है? स्लाइम मोल्ड है, जो कि इंट्रिकेट लेसी नेटवर्क, ये पूरा नेटवर्क बनाया हुआ है, ये पूरा नेटवर्क बनाया हुआ है। ये है कौन? ये है कौन? स्लाइम मोल्ड। क्या है? स्लाइम मोल्ड है ये। और ये स्लाइम मोल्ड किसके अंदर आएगा? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर रखें इसको हम। ठीक है, यहाँ देखो ना बाबू, क्या लिखा है? एक्सोटिक बायो, यहाँ देखो आ गया ना, बायोल्यूमिनेसेंट। बायोल्यूमिनेंस का मतलब क्या होता है? चमकना, ग्लो करना। तो ये भी एकदम देखो कितना इंपॉर्टेंट है बाबू, कितना इंपॉर्टेंट है। देखो एकदम खास है ये मशरूम जो है, ये मशरूम एकदम खास है। ये मशरूम भी रात के वक्त क्या होता है? ग्लो करता है। ये जो मशरूम है, ये भी रात के वक्त क्या होता है? ग्लो करता है। और इसको हम कहते हैं फॉक्स फायर। क्या कहते हैं इसको? फॉक्स फायर कहते हैं इसको, फॉक्स फायर। देखो कितना प्यारा लग रहा है, ग्रीन कलर का दिख रहा है, एकदम प्यारा लग रहा है। और ये भी क्या हो रहा है? ग्लो कर रहा है। देखो ग्लो कर रहा है, रात के वक्त ये भी ग्लो करेगा। और ये जो फॉक्स फायर है, याद रखना है, फॉक्स फायर, स्लाइम मोड्स, ये सब किसके अंदर आएगा? ये सब आ जाएगा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर। किसके अंदर? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, ये देखो, हाँ ये एकदम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि हमको पता है कि हर एक प्लांट जो होता है, ज्यादा से ज्यादा प्लांट वो क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करता है, ऑटोट्रॉफ्स होता है। लेकिन एक्सेप्शन भैया ये देख लो, एकदम एक्सेप्शन है ये। नाम देखो क्या है? एक्सोटिक व्हाइट घोस्ट पाइप प्लांट। नाम क्या है? एक्सोटिक व्हाइट घोस्ट पाइप प्लांट। और एक्सोटिक का मतलब क्या होता है? जो कि हर जगह नहीं पाया जाएगा, जो कि बड़ा रेयर है, जो क्या है? रेयर है एकदम, हर जगह नहीं पाया जाएगा ये। और नाम क्या है? व्हाइट घोस्ट पाइप प्लांट। घोस्ट पाइप प्लांट, देखो पाइप प्लांट कहते हैं इसको। घोस्ट पाइप प्लांट क्यों? रात के वक्त कभी देखो ना, बुधवा लोग कभी कहते हैं, ए भैया रात को जा रहे थे, एक औरत दिखी थी, व्हाइट साड़ी में थी, व्हाइट कलर की साड़ी पहनी थी, हम तो डरा गए एकदम है। यहाँ पर भी देखो ना, रात के वक्त देखो ना, एकदम डर जाओगे। ठीक है, ठीक है, फिर हम भी बोलेंगे भाई डर गया, भाई डर गया। यहाँ देखो नाम क्या है? व्हाइट घोस्ट पाइप प्लांट। इसका साइंटिफिक नेम देख लो, मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा। नाम क्या है? मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा। और ये जो मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा है, मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा, ये भी किसके अंदर आएगा? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आएगा। और ये जो घोस्ट, व्हाइट घोस्ट, कौन सा प्लांट? पाइप प्लांट। कौन सा प्लांट? पाइप प्लांट। ये भी किसके अंदर आएगा?
सेप्रोफाइट्स के अंदर इसको रखेंगे। ये भी क्या है, सेप्रोफाइट्स है, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर ये भी आ जाएगा। अब ये देखो, अरे भाई साहब, नाम देख रहे हो, नाम देखो एकदम ब्लू कलर का दिख रहा है, एकदम ब्लू ब्लू दिख रहा है, मेटेलिक ब्लू दिख रहा है, सरफेस एकदम देखो ना ब्लू कलर चमक रहा है, सरफेस है कि नहीं, सरफेस चमक रहा है। नाम क्या पड़ा, मेटेलिक ब्लू, मेटेलिक ब्लू, वुड बोरिंग, वुड बोरिंग बीटल। ये क्या है, वुड बोरिंग बीटल। लंबा लंबा एंटीना है, देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंटीना है, वहां से यहाँ तक, वहां से यहाँ तक क्या है, एंटीना है ये, ठीक है। लंबा सा एंटीना वाला, बड़का सा एंटीना वाला, नाम क्या है, वुड बोरिंग बीटल। नाम क्या है, वुड बोरिंग बीटल। ये भी किसके अंदर आएगा, ये भी किसके अंदर आएगा, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर इसको भी रखेंगे, ये भी सेप्रोफाइट्स ही है, ठीक है। आगे देखो, अब बात कर रहे हैं बाबू होलोजोइक न्यूट्रिशन। हम लोग के अंदर क्या होता है, हम लोग भी किस तरह के न्यूट्रिशन होता है हम लोग में, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। हम लोग भी जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो कौन सा प्रोसेस है, होलोजोइक न्यूट्रिशन है, ठीक है। देखो, डाइजेशन हैपेंस इनसाइड द बॉडी आफ्टर इंजेशन। हम अभी जस्ट बोले थे कि बाबू ये जो सेप्रोफाइटिक होता है ना, सेप्रोफाइट्स, वो क्या होता है, सेप्रोफाइट्स वो पहले खाना को पचाता है, जो डाइजेस्टिव जूस है उसके अंदर रिलीज कर दिया, और फिर उसका क्या होगा, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। पहले डाइजेशन हुआ, फिर एब्जॉर्प्शन हुआ। लेकिन ये जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें सारा प्रोसेस, सारा स्टेप बाय स्टेप क्या है, इंजेशन, फिर पेट में गया डाइजेशन, फिर वहां टूट गया फूड, डाइजेशन, फिर टूटने के बाद एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्प्शन, फिर एब्जॉर्ब होने के बाद उसको हम यूटिलाइज किए हैं, एसिमिलेशन, फिर यूटिलाइज करने के बाद अब जो वेस्ट बच गया उसको बॉडी से बाहर निकाल दिए, लोटा लेके गए, बाहर निकाल दिए, खेतवा में जाते हैं लोटा लेके, बहुत कोई जाता होगा अभी भी, बंद कर दो, नहीं जाना, हाँ गंदा गंदा गंदा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इंजेशन के बाद होता है डाइजेशन, इंजेशन के बाद डाइजेशन होता है, ठीक है, किसमें, होलोजोइक न्यूट्रिशन में। अब यहाँ देखो, मोस्ट एनिमल्स फॉलो दिस, इसी के अंदर हम भी आ रहे हैं, हम इंसान इसके अंदर ही आ रहे हैं। और एमीबा, अभी जस्ट कुछ देर पहले हमने जिक्र करा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये, कौन, एमीबा। और ये एमीबा के अंदर भी क्या होगा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा इसके अंदर भी। अब यहाँ देखो, एमीबा प्रोटियस, नाम क्या है, एमीबा प्रोटियस, नाम है इसका एमीबा प्रोटियस। ये देखो, ये यहाँ पर दिख रहा है ना, ये जो चप्पल के जैसा दिख रहा है, ये चप्पल के जैसा दिखने वाला कौन है, पैरामीशियम है, कौन है, पैरामीशियम है। और ये एमीबा पैरामीशियम को खाते हुए दिख रहा है हमको। ये देखो ना, एमीबा का भी यहाँ पर ये देखो एक्सटेंड कर रहा है, ये जो स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। और ये जो स्यूडोपोडिया होता है, स्यूडो का मतलब होता है क्या, फॉल्स, और पोडा का मतलब फिट, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि काम तो कर रहा है पैर वाला, काम क्या पैर वाला काम कर रहा है, लेकिन दिखने में क्या पैर जैसा है, क्या नहीं है, तो पैर जैसा काम तो कर रहा है लेकिन पैर नहीं है वो, इसीलिए स्यूडो का मतलब होता है क्या, फॉल्स, फॉल्स फिट, ठीक है। अब भोजन इधर है, ये अपना स्यूडोपोडिया को बढ़ा रहा है और उसको एंगल्फ कर लिया, ठीक है। अभी एंगल्फ कर लिया है, जैसे ही अंदर आ गया फूड, प्रोसेस का नाम इंजेशन। अब फिर इसके अंदर भी क्या होगा, डाइजेशन होगा, फिर फूड को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्प्शन, फिर उसका यूज करेगा, एसिमिलेशन, और फिर लास्ट में रिलीज कर देगा, एक तरफ से खाएगा और दूसरे तरफ से निकाल देगा, ठीक है। अब यहाँ देखो जरा, ये भी आ गया एक्सोटिक, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है भैया, इसका बॉडी इतना ट्रांसपेरेंट होता है ना, इतना ट्रांसपेरेंट होता है ना कि आप इसको नीचे की तरफ से ना पूरा इसका ऑर्गन दिखेगा, सारा ऑर्गन दिख रहा होगा। इंटेस्टाइन देखो ना, अतड़ी पतड़ी सब दिख रहा है, अतड़ी दिख रहा है भैया, इंटेस्टाइन हमको दिख रहा है, ये रहा हार्ट, ये देखो हार्ट दिख रहा है, हार्ट के आसपास लंग्स दिख रहा है, अरे सारा ऑर्गन यहाँ पर एकदम हमको क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। इसीलिए बाबू इसका नाम क्या पड़ गया, ग्लास फ्रॉग। कौन है ये, ग्लास फ्रॉग है। देखो ट्रांसपेरेंट स्किन है इसका, नीचे तरफ से देखो ना कैसा स्किन है, ट्रांसपेरेंट है, और इतना ट्रांसपेरेंट है कि हमको हर एक ऑर्गन तक दिख रहा है इसका, क्लियरली हमको सारा ऑर्गन दिख रहा है, ठीक है। अब अगला देखो, ये देखो, अब ये बताओ किसको किसको फूल दिखा, फर्स्ट टाइम जब अभी तुम देख रहे हो, किसको किसको फूल की तरह दिख रहा, कमेंट में बताना, ठीक है। अब जरा ये देखो, इसका नाम क्या है, ये भी एक्सोटिक है भैया। एक्सोटिक का मतलब क्या होता है, हर जगह नहीं पाया जाएगा, बड़ा रेयर है ये बड़ा रेयर है। दिखने में तो फूल की तरह है, लेकिन ये फूल नहीं है, ये इंसेक्ट है, ये कीड़ा है ये, ठीक है, जो कि कैमोफ्लेज करता है। कैमोफ्लेज मतलब कि भाई हम हर एक रूप में आ सकते हैं। अगर कोई लकड़ी है, लकड़ी का कलर ब्राउन है, ये अपना कलर ब्राउन कर लेगा। कहीं फूल पर बैठा है, फूल का कलर येलो है, ये अपना कलर येलो कर लेगा। मतलब कैमोफ्लेज शो कर रहा है, ये कैमोफ्लेज शो कर रहा है, मतलब ये खुद को किसके तरह बना लिया है, फूल की तरह बना लिया, फ्लावर की तरह बना लिया। देखो ना, ये सारा पेटल्स के जैसा दिख रहा है ना, फ्लावर पेटल्स की तरह। देखो फ्लावर का जो पेटल होता है, जो कलरफुल पार्ट होता है,
उसके जैसा दिख रहा है। तो वही बोला है कि ऑर्किड मैंटिस, नाम क्या है, नाम ध्यान रखना है, नाम ध्यान रखना है क्या, ऑर्किड मैंटिस, नाम ऑर्किड मैंटिस। ये भी हेट्रोट्रॉफिक में आ जाएगा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसके अंदर भी होगा, ठीक है। नाम याद रखना है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसके अंदर हो रहा है, नाम क्या है, ऑर्किड मैंटिस, ठीक है। आगे देखो, देखो बाप कितना डरावना लग रहा है, डरावना तो बहुत है बाप है। हाँ, अपने साथ एगो लाइट भी लेकर के टॉर्च लेके जाता है, अपना मुंडा पे से करे टॉर्च लगा है ना, टॉर्च लगा हुआ, ग्लोइंग ल्यूर है ये, देखो ग्लोइंग ल्यूर, देखो इसके हेड पर ये ग्लो करता हुआ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो जानवर है इसका दांत देख लो, अगर बाय चांस अपना हाथ ऐसे रख देंगे ना, हाथ को तो अलग कर देगा, काट पीट करके अलग कर देगा ये, है ना। इसका नाम क्या है, एंगुलर फिश, नाम क्या है, डीप सी एंगुलर फिश, इसका नाम एंगुलर फिश है। और देखो ना एकदम सुई की तरह नुकीला इसका दांत है, दांत देख लो कैसा नुकीला है, एकदम सुई जैसा, सुई की तरह नुकीला दांत है। अब बताइए इसके अंदर भी किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, इसके अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसके अंदर भी होगा, ठीक है। इसके अंदर भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही होगा, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए अब आ रहा है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, नाम क्या है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब देखो क्या लिखा है, लिविंग ऑन और इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ये ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर या फिर उसके अंदर रह करके ग्रो कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहेंगे। क्या बोलेंगे, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब एक चीज याद रखना, जिसके ऊपर ग्रो किया, सुनना, जिसके ऊपर ग्रो किया वो क्या कहलाएगा, होस्ट, क्या कहलाएगा, होस्ट, ठीक है। ये याद रखना, जिसके ऊपर ग्रो किया है होस्ट कहलाता है वो। अब मान लो कि अगर ये जोंक है, जोंक जानते हो, जोंक कभी कभी जब हम गांव जाते हैं ना, तालाब में जब नहा रहे होते हैं, तो क्या होता है, कभी कभी पैर में ना इस तरह से जकड़ लेता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का, ये क्या होता है, पैर में जकड़ लेता है पैर को, और उससे क्या होता है, ब्लड सक कर रहा होता है, ठीक है, अपना खून ले रहा होता है बॉडी से, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे, मेडिसिनल लीच, मेडिसिन के फील्ड में, सुनना, मेडिकल फील्ड के अंदर भी इसका यूज बहुत तगड़ा वाला यूज होता है इसका, ठीक है। तो नाम क्या है, लीच, लीच क्या हो जाएगा, पैरासाइटिक। सुनना, जो एक सिंपल फंडा बता रहे हैं कि जो बॉडी के परे परे है, सुनना, जो बॉडी के परे परे है मतलब ऊपर है, जो बॉडी के ऊपर है वो एक्टोपैरासाइट, और जो बॉडी के अंदर है वो एंडोपैरासाइट। जो बॉडी के ऊपर है, जैसे यहां देखो ये प्लांट दिख रहा, ये प्लांट है, ये कोई प्लांट है, इसके ऊपर ये एक अलग प्लांट है, ये इसके ऊपर ग्रो किया है, नाम क्या है, कुस्कुटा, नाम क्या है, कुस्कुटा है, जो कि डॉटर प्लांट, इसका नाम क्या है, ये जो प्लांट है बैकग्राउंड में, नाम क्या है, डॉटर प्लांट, नाम क्या है, डॉटर प्लांट। ये डॉटर प्लांट के ऊपर ग्रो किया है, इसका नाम क्या है, कुस्कुटा, ठीक है, कुस्कुटा नाम हो गया। और ये जो कुस्कुटा दिख रहा है, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसका क्या कह सकते हैं, एक्टो पैरासाइट, क्या कहेंगे, एक्टोपैरासाइट, ठीक है। और जो बॉडी के अंदर ग्रो करेगा, अंदर रह करके न्यूट्रिशन लेगा, वो कहलाएगा एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। जैसे कभी कभी पेट में चाली हो जाता है ना, पेट में जो चाली होता है, वो जो पेट के अंदर चाली है वो क्या कहलाएगा, एंडोपैरासाइट, क्या कहलाएगा, एंडोपैरासाइट। टेपवर्म हो गया, टेपवर्म, टेपवर्म भी क्या है, एंडोपैरासाइट है, टेपवर्म भी क्या है, एंडोपैरासाइट है, ठीक है। अब ये लीच क्या है, लीच भी क्या है, एक्टोपैरासाइट है, लीच भी कौन है, एक्टोपैरासाइट के अंदर रखेंगे इसको। वुड टिक, वुड टिक, ये भी कैसा, एक्टोपैरासाइट। जैसे ये देख लो, लकड़ी को खाएगा एकदम, क्या खाएगा, लकड़ी के ऊपर ये पाया जाता है, कभी कभी देखे होंगे आप लोग, लकड़ी से ना छोटा छोटा कीड़ा निकलता है ब्राउन कलर का, ये वही है, वुड टिक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, देखो एक्सोटिक प्लांट ये भी, मतलब हर एक जगह ये भी नहीं पाया जाएगा, इसके अंदर भी देखो ना एकदम ट्रांसल्यूसेंट सा, एकदम ट्रांसल्यूसेंट सा इसके अंदर फ्रूट दिख रहा है, ट्रांसल्यूसेंट था। ये व्हाइट बेरीज है, कौन है, व्हाइट बेरी है, व्हाइट बेरी है, ये देखो व्हाइट बेरी है। और इसका जो पत्ता होता है ना, पत्ता एकदम मोटा होगा पत्ता होता है, इसका जो पत्ता होता है बड़ा थिक पत्ता होता है, ठीक है, मोटा पत्ता होगा, थिक ग्रीन लीव्स होगा, ठीक है। और कैसा है, ट्रांसल्यूसेंट है, जो व्हाइट बेरीज है वो ट्रांसल्यूसेंट है इसके अंदर। तो ये प्लांट का नाम याद रखना है, प्लांट का नाम याद रखना है, मिस्लेटोई, नाम क्या है, मिस्लेटोई प्लांट, नाम क्या है, मिस्लेटोई, ठीक है। और ये जो मिस्लेटोई है ये किसके अंदर आएगा, इसके अंदर क्या होगा, आपको फिर वही बात, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसके अंदर कौन सा होगा वो कमेंट में बताइए, ठीक है, फटाफट। चलो अब बात करते हैं बाबू लोग, अब आ रहा है अपना
एमसीक्यू, 5 एमसीक्यू है सबके लिए चैलेंज, एकदम तगड़ा वाला चैलेंज। हम यहाँ टाइमर सेट कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ टाइमर सेट कर रहे हैं। आपको हम ओवरऑल 5 सेकंड दे रहे हैं। एक कितना 5 सेकंड काफी है, 5 सेकंड आपको हम दे रहे हैं। 5 सेकंड में देखते हैं कौन सॉल्व कर पाता है। रुक जाइए, टोटल हम आपको 10 सेकंड देते, चलिए 10 सेकंड देते। रेडी, 1 2 3 चलो क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। A student categorized food items into 2 groups। एक स्टूडेंट है जो कि फूड आइटम्स को 2 ग्रुप में बांट कर रहा है। पहला ग्रुप में राइस को रखा, बटर को रखा। दूसरे ग्रुप में स्पाइनच जो साग वगैरह उसको और ऑरेंज को रखा है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ग्रुप ए जो होगा उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाया जाएगा, और जो ग्रुप बी है उसके अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पाया जाएगा। फिर सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि जो ग्रुप ए है उसके अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पाया जाएगा, और जो ग्रुप बी है उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाया जाएगा। और सी नंबर ऑप्शन जो दोनों ग्रुप है, दोनों ग्रुप के अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पाया जाएगा। और लास्ट वाला ऑप्शन कह रहा है कि ग्रुप ए प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर रिपेयर। ग्रुप ए जो होगा वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है रिपेयर के लिए, जबकि ग्रुप बी जो होगा वो सिर्फ वाटर प्रोवाइड करता है। टाइम तो बहुत हो गया, टाइम तो ज्यादा हो गया है, आपको बस 10 सेकंड में करना है, टाइमर सेट करना है, 10 सेकंड में करना है, ठीक है। चलिए अब हम यहां से सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आंसर आपको कमेंट में लिखना, सबका आंसर कमेंट में लिखना है, ठीक है। चलिए दस सेकंड में करना है अगला क्वेश्चन, ठीक। चलो रेडी, 1 2 3 फटाफट जल्दी लगाओ, जल्दी 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 जल्दी। 5 6 7 8 9 10 टाइम अप। ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ये देख लो, याद आना चाहिए नाम क्या है? हावोर्थिया कोपेरी। हावोर्थिया कोपेरी यूनिक है क्योंकि वो पहला ऑप्शन डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करता है डायरेक्टली सॉइल के अंदर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। दूसरा दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड है अपने इंटरनल एनर्जी सप्लाई के लिए। तीसरा वो ऑर्गेनिक फूड सिंथेसाइज करता है, ऑर्गेनिक फूड को बनाता है सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके बाय फोटोसिंथेसिस। लास्ट ऑप्शन इंटरनल स्ट्रक्चर इसके अंदर होगा ही नहीं, और ये पूरा किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ट्रांसलूसेंट स्किन के ऊपर रिलाय करता है, ट्रांसलूसेंट स्किन के ऊपर अपने सर्वाइवल के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम। बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम जो वही था जो रात में ग्लो करता था, एंड द एमीबा प्रोटियस, एमीबा, ठीक है, रिगार्डिंग देयर मोड ऑफ डाइजेशन। इसके अंदर किस तरह का डाइजेशन होगा? पहला ऑप्शन कह रहा है कि मशरूम जो है उसके अंदर होलोजोइक होगा, मशरूम होलोजोइक के अंदर रहेगा, और एमीबा सैप्रोफाइटिक होगा। दूसरा ऑप्शन मशरूम जो होगा फूड को डाइजेस्ट करेगा अपने बॉडी के बाहर, ठीक है, जबकि एमीबा जो है अपने बॉडी के अंदर फूड को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। और सी ऑप्शन कह रहा है कि दोनों के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम होगा क्योंकि दोनों एक्सोटिक ऑर्गेनिज्म है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि मशरूम जो होगा वो ऑटोट्रॉप्स है जबकि एमीबा पैरासाइट है। आपको इसके लिए कितना टाइम दिया जा रहा है? 10 सेकंड का, फटाफट करो, 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड हो गया, खत्म। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है कि भैया क्लासिफिकेशन के बेसिस पे अगर हम देखें तो कौन सा इनमें से कौन सा पेयर ये रिप्रेजेंट करता है प्लांट पैरासाइट और एनिमल पैरासाइट को? किसको? प्लांट पैरासाइट्स और एनिमल पैरासाइट को। पहला ऑप्शन देखो जरा, क्रिस्टल वॉइट और मेडिसिनल लीच, क्रिस्टल वॉइट और मेडिसिनल लीच पहला ऑप्शन। दूसरा कुस्क्यूटा और टेपवर्म। तीसरा ऑप्शन देखो मिस्लेटोए और स्लाइम मोल्ड। चौथा ऑप्शन क्या है? हावोर्थिया और वुड टिक। आपको इसमें से बताना है कि भैया कौन प्लांट पैरासाइट है और कौन एनिमल पैरासाइट है। उधर पहला वाला प्लांट पैरासाइट को दिखा रहा है और इधर की तरफ जो भी है वो एनिमल पैरासाइट को दिखा रहा है, ठीक है। चलिए 10 सेकंड का टाइम है, फटाफट। टाइम अप, खत्म। चलो अगला क्वेश्चन ये देखो, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स के बीच प्राइमरी डिफरेंस क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? ऑटोट्रॉफ्स जो होगा वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट करता है फूड के ऊपर, फूड के लिए, और जबकि हेटेरोट्रॉफ जो है वो अपना फूड खुद से बनाता है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि जो ऑटोट्रॉफ्स है वो अपना फूड बनाता है सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज करके, जबकि हेटेरोट्रॉफ्स जो होगा वो दूसरे के ऊपर फूड के लिए डिपेंडेंट है।
और तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि ऑटोट्रॉफ्स के अंदर सिर्फ रेस्पिरेशन होगा, जबकि हेटरोट्रॉफ्स के अंदर न्यूट्रिशन होगा, सिर्फ न्यूट्रिशन होगा। चौथा ऑप्शन कि जो ऑटोट्रॉफ्स है वो हमेशा पैरासाइट होता है, जबकि हेटरोट्रॉफ्स जो होगा वो हमेशा सैप्रोफाइट्स होता है। अब आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो बताना है, और हम आपको फिर से टाइम दे रहे हैं, कितना सेकंड, 10 सेकंड। टाइम अप, ठीक है। चलिए ये रहा, ये हो गया अपना पूरा पूरा एमसीक्यू। ये पांचों एमसीक्यू का आंसर किसने किसने करेक्टली दिया है वो हमको कमेंट में बता दो, ठीक है। अब सुनिए, जिसको भी ऐसा लगा कि नहीं हम कुछ एक्स्ट्रा सीखे हैं, कुछ तो हम एक्स्ट्रा सीख करके ही जा रहे हैं, और हमेशा यार लाइफ में ना कुछ हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए यार, ठीक है। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, और भगवान से ना हमेशा जब भी पढ़ाई करने बैठो ना, एक चीज तो हमेशा प्रे करते रहो यार कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना।